व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे 9 सीक्रेट्स ऑफ महाभारत इन कल्कि 2898। तो भैया क्या कुछ डिटेल्स जो है हमने महाभारत से रिलेटेड मिस करी होंगी वो भी पता लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी पता लग चुकी हैं सबको। तो देखते हैं, फिल्म इंडियन चैनल से वीडियो है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। हाँ तो भाई देख लिया कल की ट्रेलर, किसी को पसंद आया, किसी को ठीक ठाक लगा, तो किसी ने बोला पिक्चर नहीं चलेगी। लेकिन एक चीज इन तीनों के बीच में कॉमन है, दिमाग हर कोई लगा रहा है फिल्म में, कहानी क्या हो सकती है, किस बारे में होगी, हर कोई अपनी थियोरीज बना के कल्कि को सॉल्व करना चाहता है फटाफट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं जो 3 मिनट का लंबा चौड़ा वीडियो हमने देखा वो एक्चुअली में कल्कि का ट्रेलर है ही नहीं, गाली देने का मन कर रहा है ना। सच बोल रही हूँ, जो 3 मिनट पूरे इंडियन सिनेमा को बदलने की पावर रखते हैं ना, वो सिर्फ नाम का ट्रेलर है, क्योंकि कल्कि इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे बॉस। 9 सीक्रेट्स बताती हूँ आपको जो कहीं पता नहीं चलेंगे, गारंटीड। आराम से सुन लो, जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो मान लेना, वरना अपनी थ्योरी कमेंट कर देना। पहली बात तो ये कान खोलकर सुन लो आप लोग, ट्रेलर में जो न्यू वर्ल्ड नई दुनिया की बातें हो रही है ना, वो कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। लास्ट शॉट ट्रेलर का वो एक्लिप्स ग्रहण की तरफ इशारा कर रहा है। इन शॉर्ट ऐसी दुनिया की शुरुआत जब असुर कली धरती पे जन्म लेगा फिजिकल फॉर्म में। कॉमिक स्टाइल में समझना है तो थैनोस इन एवेंजर्स फर्स्ट पार्ट में जैसे हीरोज हार गए थे, फिर नई दुनिया बन गई थी जिसमें थैनोस सबका भगवान था। तो ट्रेलर का ये लास्ट शॉट वही दिखाना चाहता है, हीरोज हार जाएंगे और डार्कनेस अंधेरा कली की दुनिया की शुरुआत होने वाली है। एक नया युग दिखाया जाएगा हमें डायरेक्टर नाग अश्विन के विजन में, जो कलयुग से भी बदतर होगा, जहां असुर कली लोगों के बीच रहेगा। जब मैं और आप जानते हैं कि कलयुग किसी दिन खत्म होगा, तो असुर कली भी जानता होगा और वो सारी कोशिश करेगा एक नया युग लाने की जिसमें कल की अवतार ना ले सके। तो ये प्रोजेक्ट के उर्फ प्रोजेक्ट कल की उनको धरती पे लाने के लिए नहीं, बल्कि उनको खत्म करने के लिए है, जिसकी शुरुआत विलन साइड से की जाएगी। समझे? ये लोग टाइमलाइन ही बदल देना चाहते हैं, जिसमें कभी कलयुग खत्म ही ना हो, बल्कि एक नए युग में चला जाए जहां कभी कल्कि देवता का जन्म ही ना हो सके। दूसरा कंफ्यूजन लोगों को दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेकर है, जिनको ट्रेलर में 99.99% लोगों ने मान लिया है कि ये देवता कल्कि की मां होने वाली हैं। तो दोस्तों बैड न्यूज है मेरे पास, आप सब गलत साबित होने वाले हो। ट्रेलर में ही एक दूसरे सीन में इनके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ और बोल रही है। फर्टिलिटी प्रोग्राम, इन शॉर्ट बच्चा पैदा करने वाला एक मिशन कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। कॉम्प्लेक्स माने वो जगह जहाँ पे अमीर पावरफुल लोग रहते हैं फ्यूचर में। दीपिका वाला कैरेक्टर इसी फर्टिलिटी प्रोग्राम की मेंबर है, क्लियरली पढ़ सकते हो आप ट्रेलर के सीन में, जो 150 दिन प्रेग्नेंट हैं। अच्छा ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया, इसके बारे में मैं भी नहीं जानती, लेकिन बच्चा क्यों आया, माने ये फर्टिलिटी प्रोग्राम चल क्यों रहा है, वो बताती हूँ। देखो वेद और पुराण में क्लियरली कुछ बातें मेंशन है, अगर वो सच होने लगेंगी तो मान लिया जाएगा कि कलयुग अब लास्ट स्टेज में है, दी एंड होने वाला है। इसमें 2 बातें सबसे ऊपर है, औरतों के पेट से किसी नए बच्चे का जन्म ना लेना, और दूसरा पेड़ पौधों पे एक नई पत्ती तक का ना पैदा होना। तो ये फर्टिलिटी प्रोग्राम चलाया इसीलिए जा रहा है ताकि कलयुग को खत्म होने से बचाया जा सके, इसीलिए माँ के पेट में बच्चा और पेड़ पे पत्ती दोनों दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है दीपिका के कैरेक्टर के पेट में जो बच्चा है ना, वो एक्चुअली में असुर कली से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वाले इसको ढूंढना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते। डिफरेंस समझ रहे हो? ट्रेलर में एक डायलॉग है ना, जिसने अभी तक एक सांस नहीं ली, वो कैसे इतने लोगों के मरने का कारण हो सकता है, कल की प्रोटेक्टर है, डिस्ट्रॉयर नहीं। वैसे एक अंदर की बात ये भी है कि दीपिका का कैरेक्टर नेम एक्चुअली में पद्मा है। पद्मा जो गॉडेस लक्ष्मी का ही दूसरा नाम माना जाता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं डायरेक्टर नाग अश्विन ने जानबूझकर ट्रेलर में मृणाल ठाकुर के चेहरे को दीपिका से बदल दिया है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये जो सम 80 वाला कैरेक्टर है ना, ये एक्चुअली में फिल्म के अंदर मृणाल प्ले करने वाली है, ऐसा कुछ हिंट्स मिले हैं मुझे भी। जबकि दीपिका एक सीक्रेट आर्मी की मेंबर होंगी, जो शंभाला माने वो जगह जहाँ पे एक्चुअली में भगवान कल की अवतार लेंगे, वहाँ पे ट्रेन हो रही है। अच्छा हम लोग लॉलीपॉप की तरह दीपिका वाला कैरेक्टर और उनके बच्चे को पकड़ के बैठ गए, लेकिन शंभाला वाले सीन सबने इग्नोर मार दिए। ये जो 4-5 सीन्स डाले हैं ट्रेलर में, वो एक्चुअली में भगवान कल्कि के अवतार को धरती पे लाने से कनेक्टेड हो सकते हैं। ये जो कैरेक्टर है ना, मानो या ना मानो, ये भगवान परशुराम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के 6th अवतार हैं। ये चिरंजीवी हैं, माने अमर हैं, मरते नहीं हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनको खुद भगवान परशुराम ट्रेन करेंगे। ट्रेलर में देखो ना कैसे ब्लू लाइट से इशारा किया गया है कि ये अच्छाई की लड़ाई है, जिसमें वेपन्स नहीं भगवान को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इन सब चीजों को बड़ी चालाकी से नाग अश्विन ने हम सबके दिमाग से हटा दिया। इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रेलर कट, मिशन सक्सेसफुल। इतने में आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ गया होगा कि अगर दीपिका के पेट में कोई शैतान है, तो अमिताभ बच्चन वाला कैरेक्टर उसको भगवान क्यों बोल रहा है? देखो बॉस, ट्रेलर में 2 अश्वत्थामा है, पहला वो जिसके सर से मणि गायब है, और दूसरा वो जिसको मणि वापस मिल गई है। अब ये जो मणि है ना, ये महाभारत के बाद से कहाँ गया किसी को नहीं पता। हिस्ट्री में ढूंढोगे तो ये पांडव राजा युधिष्ठिर के सर पे आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसी महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को भगवान
भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था क्योंकि उसने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला था। और तो और अभिमन्यु का बच्चा जब पेट के अंदर था उसको तक मारने की कोशिश की थी अश्वत्थामा ने, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। अब ये मान लो आप अश्वत्थामा अपने पुराने पाप का हिसाब बराबर कर रहे हैं दीपिका वाले बच्चे को प्रोटेक्ट करके, और शायद उनको भी नहीं पता कि पेट में जो बच्चा है वो किसी गॉड से कनेक्टेड नहीं है बल्कि एक ईविल हो सकता है जो खुद की नई दुनिया बनाएगा। वैसे ये मणि एक्चुअली में कहाँ से आया उसका छोटा सा हिंट नाग अश्विन ने ट्रेलर में दिया है कमल हसन वाले कैरेक्टर को पास से दिखा के। ये निशान देख रहे हो, यहीं से वो मणि निकाला गया है जो अब अश्वत्थामा के सर पे वापस लग चुका है, माने एक वॉर लड़ा जा चुका है इनके बीच ऑलरेडी। इसीलिए ट्रेलर को अगर ध्यान से देखोगे ना तो उसमें अलग अलग टाइमलाइंस नजर आएंगी, बहुत सारे सीन्स एक दूसरे से जोड़ दिए हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के। अब ट्रेलर में जो 6000 साल पहले की बात हो रही है वो डायरेक्टली कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत वॉर से कनेक्टेड है, और जिस शक्ति की बात ये कर रहे हैं वो शायद भगवान शिव के काल भैरव अवतार की मूर्ति है जो ट्रेलर से गायब थी लेकिन टीजर में दिख गई थी। डायरेक्टली इशारा कर रही है ये प्रभास की तरफ जिनका नाम भैरवा बड़ी चालाकी से रखा है नाग अश्विन ने, जो फ्यूचर में भी अपनी काशी की रक्षा कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर प्रभास कल्कि नहीं है तो फिर ये फिल्में कर क्या रहे हैं, इस सवाल का जवाब बहुत एक्साइटिंग है, ध्यान से सुनना मजा आएगा। देखो रामायण हो या महाभारत ये दोनों भगवान शिव के बिना मुमकिन ही नहीं होते। द्रौपदी के 5 पति या फिर राक्षसों को मिलने वाले वरदान सब शिव से कनेक्टेड हैं। और कमाल की बात यह है जिस तरह अर्जुन और खुद भगवान कृष्ण शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह अश्वत्थामा भी अपने आप को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानता था, बस फर्क इतना है कि अर्जुन और कृष्ण शिवलिंग की पूजा करते हैं जबकि अश्वत्थामा भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है। बस वहीं से ये सीन फिल्म में डाला गया है जब अश्वत्थामा को ये पता चलेगा भैरवा है कौन। हाँ तो प्रभास फिल्म में कर क्या रहे हैं वो तो मैं बताना भूल ही गई। भगवान विष्णु दुनिया के प्रोटेक्टर हैं लेकिन खुद विष्णु के प्रोटेक्टर शिव हैं। तो आप ये समझ लो जो प्रोजेक्ट एक कमल हसन एंड टीम ने शुरू किया है भगवान कल्कि को धरती पे अवतार लेने से रोकने के लिए, उस प्रोग्राम को रोकने की जिम्मेदारी अपने भैरवा की होगी जो ये बात कंफर्म करेंगे कि टाइमलाइन से कोई छेड़छाड़ ना हो और कलयुग के बाद कोई नई दुनिया शुरू ना हो सके। अब कमल हसन वाले कैरेक्टर पे आते हैं। मानो या ना मानो ये असुर कली नहीं है, बिल्कुल नहीं। इवन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमेजिनेशन लगा के बोल रही हूँ मैं, शायद ये खुद भी एक चिरंजीवी हो सकते हैं, माने वो जिनको अमर रहने की शक्ति मिली है। अब सब अच्छे लोग ही अगर फ्यूचर में जिंदा रहेंगे तो देवी देवता युद्ध किससे करेंगे, दुनिया को किससे बचाएंगे, कुछ राक्षस भी तो होने चाहिए ना। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हिस्ट्री में थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना तो पता चलेगा कुछ लोग मानते हैं महाभारत में कौरवों के राजा दुर्योधन, ये दुर्योधन कोई और नहीं कली का ही दूसरा रूप बताए जाते हैं जो अपना कलयुग जल्दी शुरू सिर्फ इसीलिए नहीं कर सके क्योंकि महाभारत में भगवान कृष्ण खड़े थे। और ऐसा माना जाता है महाभारत के युद्ध के खत्म होने से ठीक पहले ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी, बस ये असली रूप में तब आया जब भगवान कृष्ण धरती से चले गए और कली जो अब तलाश कर रहा है एक फिजिकल फॉर्म, उसकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ने लग गई। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये कमल हसन वाला कैरेक्टर महाभारत में दुर्योधन के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और अब सही मौका मिलते ही ये प्रोजेक्ट को शुरू करके नई दुनिया क्रिएट करना चाहता है जिसमें दुर्योधन उर्फ कली को वापस लाया जा सके। इवन शाश्वता चैटर्जी वाला जो कैरेक्टर है ना वो कली की आर्मी का सेनापति टाइप है जो हिस्ट्री में आपको कोका विकोका के नाम से मिल जाएगा। 2 शैतान जुड़वा भाई जिनको मारना असंभव था क्योंकि जितनी बार इनको मारोगे ये उससे भी जल्दी एक नया जन्म ले सकते हैं, वरदान था इनके पास। तो भैया ये पूरी शैतान टोली जिसको रेड लाइट से प्रेजेंट किया है नाग अश्विन ने, ये इंतजार कर रहे हैं अपने सुप्रीम यस्किन का। ट्रेलर में बोला था यस्किन है असुर कली जो अभी आया नहीं, शायद यहाँ से आने वाला है जिसके लिए न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है जिसमें भगवान कल्कि को एंट्री नहीं मिलेगी। अब एक लास्ट फाइनल वाला सीक्रेट फिल्म में कैमियोस के साथ कनेक्टेड है। 99.99% चांसेस हैं कि नाग अश्विन फिल्म में महाभारत का वॉर दिखा सकते हैं। पूरा वॉर ना सही लेकिन भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे कैरेक्टर्स को पक्का दिखाया जाएगा। विजय देवरकोंडा एज अर्जुन आ सकते हैं, जबकि भगवान कृष्ण कौन बनेगा ये सिर्फ एक इंसान जानता है और कल्कि कौन सा एक्टर प्ले करेगा वो हमें फिल्म के पार्ट 2 में ही पता चलेगा। लॉर्ड हनुमान भी आएंगे पार्ट 2 में, उनके लिए भी तैयार रहना। वैसे जूनियर एनटीआर भी फिल्म का पार्ट है, कैसे मैं नहीं जानती। दुलकर सलमान का नाम भी है और सुपर फायर एक्टर सूर्या भी फिल्म में दिख सकते हैं। हाँ तो भैया वीडियो खत्म, पैसा हजम। कमेंट मार के जरूर बताना आपको कौन सी थ्योरी में सबसे ज्यादा मजा आया और अपनी थ्योरीज भी जरूर शेयर करना। और हाँ कल्कि किसको बनना चाहिए इसका कोई सजेशन है दिमाग में तो पक्का से नाम लिख देना। ओके, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या ये चीज तो मेरे माइंड में थी कि अगर उसको ऐसे दिखा रहे हैं कल की, फिर ये कैसे हुआ? प्रभास तो कल की हो गई नहीं। और मतलब कितनी भी थ्योरी लगा लो कि मतलब अभी भी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं मूवी को लेके। वो मूवी है कि बेशक ट्रेलर आ गया है लेकिन इसके लिए आप समझ नहीं सकते, बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और मूवी में आपको एक तो भाई स्टार्टिंग मिस मत करना, मैं कहता हूँ इसके साथ दिक्कत है किसी पिक्चर में। मूवी की स्टार्टिंग मिस हुई होगी आज तक, इसके भाई की वजह से एनिमल मूवी की स्टार्टिंग मिस हुई, इसकी वजह से अभी जो कौन सी देखने गए थे यहाँ पर हम
गए थे सलार की स्टार्टिंग मिस हुई। मेरी वजह से कुछ नहीं ओ मिस भाई हुई रहने थी। दे, हर पिक्चर गुड़ गोबर कर देती है ये। और दूसरी बात, इस मूवी में कहीं ना कहीं ये ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत होंगे, बहुत जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीजें निकलेंगी इसके अंदर। और मुझे लगता है ये मूवी गेम चेंजर होगी। और कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टार कास्ट को छुपाना कि कौन क्या रोल करने वाला है इसके अंदर, किसका क्या कैमियो होगा, भाई माइंड ब्लोइंग। और ये चीज तो है, ये एक्सपीरियंस, इस मूवी का एक्सपीरियंस ही अलग होगा जब आप सिनेमा हॉल में देखोगे कि भैया क्या बवाल चीज बना दी हो, है ना। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस दिमाग ये है। लगाने पड़ेगी। देखो, और इस चीज में ये चीजें बहुत सारी चीजें थ्योरीज लग रही है कि क्या वो कली है उसके पेट में या कल की है, हाँ, ये किस नहीं तरीके पता। से है। और दिशा पाटनी का सिर्फ एक फाइटर का रोल है या उसका भी कोई रोल है, जिस तरीके से बताया कि क्या वो जो कमल हसन सर का कैरेक्टर जो है, क्या उनके माथे से वो चीज बड़ी निकली है। भाई यार मतलब अभी तक तो दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, बस ये कि हाँ मूवी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। और इस मूवी मुझे लगता है इसके तो पार्ट बाय पार्ट आएगा, ये एक्साइटमेंट क्रिएट होगा। बस मुझे लगता है कि बस क्योंकि महाभारत और रामायण से रिलेटेड कुछ भी होगा ना, वो आप एक पार्ट में नहीं कर ही नहीं दिखा सकते। और प्लस आपको लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स एरा दिखाना पड़ेगा, खासकर जब आप ऐसा टाइम दिखा रहे हो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, तो उसमें वीएफएक्स बहुत मैटर करते हैं और वो तो माइंड ब्लोइंग काम हुआ है। आई एम एक्साइटेड, मूवी आएगी फर्स्ट डे या सेकंड डे, जब भी टिकट मिल जाएगी भाई जरूर देख के आएंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। और खबर ये आ रही है पुष्पा 2 पोस्टपोन भी कर दी गई है शायद से दोबारा। हाँ शायद से, सिंघम की वजह से, पता नहीं भैया, बताना जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।